यूके और यूरोप उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ये वो देश थे जो उनकी हर बात मानते थे। उनको भी उन्होंने ग्रीनलैंड के पीछे और जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक कारणों से उनको भी उन्होंने अपने से दूर कर दिया, नेटो में ठीक है। दरार डाल दी। हम्म। मुझे लगता है कि अमेरिका अब ऐसी पोजीशन में है हम्म। कि वो किसी को अपना दोस्त कैसे कहेगा, ये देखने की बात है। 2 लाइन में हम्म। आपकी इजाज़त हो तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए सब। कहना चाहूँगा पूर्णिमा, कि वो 2 लाइन ये है कि हमने बदला नहीं दिल की आदत को, हम्म। हमने बदला नहीं दिल की आदत को, बस वो चेहरा बदल गया जिसे हम चाहा करते थे। हमने तो अमेरिका से कभी ऐसी अपशब्द नहीं इस्तेमाल किए, हम्म। कभी उसको डेड इकोनॉमी नहीं कहा, हम्म। कभी उसको कुछ नहीं कहा। अमेरिका ने खुद ब खुद ये सिचुएशन और क्रिएट अपने करी और आज अपने हमें फ़क्र है कि बाकी एक देशों के साथ रिश्ते को आज डेफिनेटली अमेरिका एक सिचुएशनशिप के तौर पर देख रहा होगा कि ये सिचुएशनशिप है। लेकिन ये सिचुएशनशिप संजीव श्रीवास्तव साहब किन सिचुएशंस के साथ पैदा हुई? और ट्रेड डील मदर ऑफ ऑल डील्स तो हुई है भारत और साथ ही यूरोपियन यूनियन के बीच में, लेकिन बार बार जो चर्चा हो रही है दो देशों को लेकर, एक टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल मैन, और दूसरी तरफ चाइना को लेकर भी बार बार चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि ये ट्रेड डील एक तो चाइना के पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रैटेजिक डिस्टेंस को क्रिएट करने का या उसको मजबूत करने का भारत के पक्ष को थोड़ा सा और वो करेगा, डिपेंड करेगा, और दूसरी तरफ क्या एक सीधा सा सवाल, जितना भी इम्पैक्ट भारत पर यूएस के टैरिफ से पड़ रहा था, क्या भारत और ईयू की डील उसे कवर अप कर पाएगी? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये भारत और यूरोपियन यूनियन की जो विशाल आबादी है, 2 बिलियन जो पॉपुलेशन है, उसके लिए तो एक बहुत अच्छी खबर है ही। और दोनों ही जो इकोनॉमीज हैं, चाहे वो भारत की इकोनॉमी हो या 27 राष्ट्रों का यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक हो, अब वो पूरी तरीके से एनॉर्मसली, बहुत ही गहरे तरीके से उनको इसका लाभ मिलने जा रहा है। और जैसा कि हमारे मेरे पूर्ववर्ती पैनलिस्ट ने इसके बारे में बताया भी, तो किस तरीके से बेनिफिटेड होते जा रहे हैं, आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भी चर्चा की। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील हुई, ये पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। और इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये खबर इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि जो मैसेज गया है, और विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूरे एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज गया है कि विश्व में यदि अमेरिका ये सोचता है कि वही पूरे विश्व के चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्डर हो या स्ट्रेटेजिक ऑर्डर हो, उसको वो डिटरमिन करेगा और उसको डिक्टेट करेगा, तो वो दिन बीत चुके हैं। ये अब 21वीं सदी के हम से दशक में रह रहे हैं, उसमें भी 25 वर्ष बीत चुके हैं। और ऐसे में विश्व के राष्ट्रों के पास जो अन्य राष्ट्र हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा जो अन्य शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, उन सभी के पास वो रिसोर्सेस है, वो कैपेबिलिटीज है, उतना स्पेस है और उतना संकल्प है कि वो आपस का कोलैबोरेशन गहरा करके नए विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। और वो नए विकल्प बहुत बड़े तरीके से तलाशे जा सकते हैं। और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स करके जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एक बहुत ही ज्यादा हेजेमोनिस्टिक जो टेंडेंसीज है, उसको मैसेज दिया गया है, बेहतर हो कि आप अपने कदमों पर लगाम लगा लें, नहीं तो इसका बहुत बड़ा जो खामियाजा है अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। यद्यपि कि ये जो ट्रेड डील है वो 2007 से नेगोशिएट की जा रही थी, लेकिन जैसा कि सरल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, चाहे वो इकोनॉमिक एग्रेशन हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक एग्रेशन हो, उसकी वजह से इस डील को नेगोशिएट करने का जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हुआ, और वो एक्सेलरेशन उसमें आया है, इसमें कोई बुराई नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो उर्सुला वॉन डेयर का आपने स्पीच देखा कि किस तरीके से डावोस में उन्होंने जब बातें रखी, और बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्पीच थी जिसमें कि वो इस बात को कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके की प्रवृत्तियां अभी दिखाई देती हैं, और जाहिर है कि उनका इशारा ट्रंप प्रशासन की तरफ था, ऐसे में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो फिशर्स हैं वो परमानेंट दिखाई देते हैं। और ऐसे में यदि समस्या कोई परमानेंट आ गई है तो उसका समाधान भी परमानेंट ढूंढना होगा। लेकिन एक क्विक काउंटर क्वेश्चन संजीव साहब की, क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में ये डील कहां पर फिट होते आप देख रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये उसके आगे भी बहुत सारे मायनों में इसे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चारों आ रही हूं आपके पास में।
यकीनन इसके जो मैं बात कह रहा था उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल जो फीचर्स हैं यदि वो परमानेंट दिखाई देते हैं तो उसका समाधान भी परमानेंट होना होगा। ये यूरोप के राष्ट्रों की अपनी कंसिडरेशंस हैं और यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो जाहिर है कि नेटो भी आज खतरे में दिखाई दे रहा है। पूरा यूरोपियन यूनियन का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो उनका बहुत ही क्लोज पार्टनरशिप या रादर ये कहें बैंड वैगनिंग जो किया करते थे और अमेरिका के पीछे लगातार खड़े रहते थे, उसमें भी अपनी कंसिडरेशंस आ रहे हैं। यूरोप के जो राष्ट्र हैं अपने स्वयं के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ सकते हैं, यूरोपियन नेटो की तरफ वो बढ़ सकते हैं और जाहिर है कि ये यूरोप के लिए टर्निंग पॉइंट मैं इसको कहूँ। यूरोप के अंदर बड़े सीरियस कंसिडरेशंस आ गए हैं और जाहिर है कि इसका जो प्रभाव है वो विश्व पर पड़ने जा रहा है। लेकिन जहां तक आपने बात पूछी है या चाइना का आपने देखिए, हमारे चाइना के साथ जो वो बेहद महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा मानता हूँ। और चाइना विश्व से बड़ी मार्केट जो उसको फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर वो जो उभरा है मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पे है, वो उसका प्रभाव हालांकि वो कम हो रहा है लेकिन अभी उसका एक सब्सटेंशियल प्रभाव बना रहेगा। लेकिन भारत एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में आगे बढ़ने वाले तेज गति से स्थापित होगा। ठीक है चारू, इस बीच में जब जब यूएस की तरफ से बार बार टैरिफ लगाया गया तो हमने बहुत सारी बातें ट्रम्प की तरफ से भी सुनी कि भाई डेड इकोनॉमी है, हमने बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से भी सुनी, सरेंडर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर उसके बाद जब आप सारी चीजों को रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि डेड इकोनॉमी कहने वाले कहते रहे, लेकिन साइलेंट डिप्लोमेसी कितनी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ती है जब आज प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स को हथियार बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है, दे आर यूजिंग इट एज अ वेपन। जी पूर्णिमा जी, देखिए हमारे देश को कोई कुछ भी कहे, सच्चाई ये है कि आज विश्व भारत के बिना ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। अगर आप इसको डेड इकोनॉमी मानते हैं तो कागज पर डेटा और नंबर्स के साथ हमने बार बार ये प्रूव किया है कि हम दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। आज हम चौथे नंबर पर पहुंच गए, बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। देखिए पिछले 30 सालों में देश एक ही तरीके से एक ही एक्सेस पे चलता था, जहां पर अमेरिका सेंटर्ड रूल्स होते थे और चाइना सेंटर्ड मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब वो यूनिपोलर दुनिया खत्म हो चुकी है, अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, दुनिया का ब्लूप्रिंट बदल चुका है। अब हम ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, जबरदस्ती के साथ नहीं। भारत के ऊपर जबरदस्ती नहीं चलती, कोअर्जन नहीं चलता। तो हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रस्ट के साथ, अपने छोटे से छोटे व्यापारी को साथ लेकर एक बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रेड डील आज साइन करके हटे हैं। और मैं आपको बताती हूँ इसकी स्ट्रेंथ फिर से, 1/3 दुनिया की ट्रेड इन दो इकोनॉमी से आती है। 1/3 ये बहुत बड़ी संख्या है। उसके बाद 25% जब आप जीडीपी कंट्रोल करते हैं, जब आप 99% ट्रेड को आप टैरिफ फ्री बना देते हैं, तो दुनिया को एक नए नजरिए से ना ही केवल ये दो इकोनॉमीज देख रही हैं, आसपास के हर एक देश भी देख पा रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग चाइना।